मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय कुर्सी भिलाई। मेरा वीडियो लेक्चर एमएससी सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड रियल एनालिसिस के यूनिट नंबर 5 पर है। इस यूनिट के टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दिए हैं जिसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे नॉर्म इन स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, बनाक स्पेस ये क्या होता है, इसे हमें पुनः पढ़ना है। यहाँ पर हम कंप्लीटनेस ऑफ एल टू द पावर पी स्पेस क्या होता है। द फंक्शन नॉर्म एल टू द पावर पी टेंस टू आर इज डिफाइन ए नॉर्म ऑन एल टू द पावर पी। इसका थ्योरम, फॉर 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इन्फिनिटी एल टू द पावर p इज ए नॉन लीनियर स्पेस विद द नॉर्म डिफाइंड बाय नॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x mod ऑफ f to the power p d mu इज इक्वल टू 1 अपॉन p। इसे प्रूव करने के लिए हम l टू द पावर p नॉन लीनियर स्पेस में है। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम दो प्रतिबंधों को पहले सिद्ध करते हैं, a और b को। a को प्रूव करने के लिए हम मान लीजिए f और g हमारा एलिमेंट होगा l टू द पावर p में, तब उसे हम इंटीग्रल के रूप में इस प्रकार से डिफाइन कर, जो लेस देन इन्फिनिटी होता है तो उसी प्रकार से g का जो इंटीग्रल है वो भी लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये दोनों लेस देन इन्फिनिटी कहाँ से होते हैं, डेफिनेशन ऑफ एल टू द पावर p के, जिसे हमने पहले वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था। अगेन डिफाइन a इज इक्वल टू x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स एंड b इज इक्वल टू x माइनस a। इस प्रकार दो फलनों के योग का हम मॉड का इंटीग्रल लेते हैं, जिसे हम x में डिफाइन कर रहे हैं। इस x को हम a यूनियन b में चेंज कर इस प्रकार से आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें इस प्रकार का रिलेशन मिलता है, लेस देन इक्वल टू द पावर p इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ p प्लस इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ g, जो लेस देन होता है इन्फिनिटी बराबर। इस प्रकार a पार्ट जो है प्रूफ होता है। पार्ट b को प्रूफ करने के लिए हम कोई एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर में, तथा f एलिमेंट होता है l टू द पावर p में। चूँकि इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ f लेस देन इन्फिनिटी, इस f की जगह हम सी एफ का सॉल्व करते हैं। चूँकि इसकी वैल्यू होती है लेस देन इन्फिनिटी, अतः सी एफ भी एलिमेंट किसका होगा, एल टू द पावर p में। नेक्स्ट वी प्रूव दैट एल टू द पावर p इज नॉन लीनियर स्पेस, अर्थात एल टू द पावर p को नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए नॉर्म की तीनों प्रॉपर्टी को हमें इस प्रकार से सिद्ध करना होगा। दो फलनों के योग का नॉर्म जो होता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ p प्लस नॉर्म ऑफ g, इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तथा दूसरी कंडीशन में यदि हम c एलिमेंट है मान लीजिए r का, तथा f एलिमेंट है मान लीजिए l टू द पावर p का, तो नॉर्म ऑफ सी एफ को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, अर्थात परिभाषा एल टू द पावर p की डेफिनेशन में हम f की जगह सी एफ तक का सॉल्व करते हैं, तो हमें यह मिलता है। तीसरा कंडीशन प्रूव करने के लिए नॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू 0, यह कब 0 होगा, जब f क्या होगा 0 के बराबर। इन अदर वर्ड्स डिफाइन रिलेशन टू f एंड g, तो f रिलेशन g if and only f is equal to g almost everywhere, that is the relation is defined equivalence relation। l to the power p is a set of equivalence classes of function, therefore norm of f is equal to 0 if and only if f is equal to 0, therefore l to the power p is a non-linear space with norm as defined above। definition summable की परिभाषा, a sequence fn in a non-linear space x is said to be summable to the sum s if the sequence Sn of the partial sum of the series summation f of k converges to s in x, that is norm of Sn minus s tends to 0 as n tends to infinity। यदि हम Sn की वैल्यू को समेशन ऑफ f k से रिप्लेस करके यहाँ रखते हैं मान, तो उसकी वैल्यू होती टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। दूसरे शब्दों में s का मान क्या होता है, समेशन ऑफ f ऑफ k के बराबर। एब्सोल्युटली समेबल, कोई सीक्वेंस एब्सोल्युटली समेबल कहलाता है जब वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। राइजर फिशर थ्योरम,
स्टेटमेंट डी एल टू द पावर पी स्पेस आर कंप्लीट। कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए हम पहले कंडीशन लेते हैं p बराबर f के लिए इसे हम प्रूव करते हैं। p बराबर इन्फिनिटी लेकर हम इसे हल करते हैं तथा जो सीक्वेंस f है उसे हम कॉची सीक्वेंस लेते हैं किसमें एल टू द पावर इन्फिनिटी स्पेस में। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम इन्फिनिटी। चूँकि मॉड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ होता है। सेट ए एम एन इज सबसेट ऑफ एक्स, इसका आउटर मेजर जो होता है 0 बराबर होता है। यदि हम ए को रिप्लेस ए की वैल्यू हम यूनियन ऑफ ए एम लेते हैं तो वो आउटर मेजर ए बराबर क्या होगा 0 होगा। एंड कॉची सीक्वेंस से पुनः इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यह कंडीशन इस प्रकार से मिलती है। कंसिक्वेंटली सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू ए बाउंडेड लिमिट एफ इन x minus a and observing the fact that the convergence in L to the power infinity is equivalent to the uniformly converged outside a set of measure is 0. We assume that 1 less than equal to p less than infinity to prove the result if it is enough to show that the absolutely summable sequence in L to the power p is summable in L to the power p. Therefore fn in L to the power p implies that summation of n equal to 1 to infinity norm of fn is equal to a is less than infinity, is less than infinity. Again we define a set g and x is equal to summation of k is equal to 1 to infinity mod of f k x. For x belong to x, the sequence g and x is an increasing sequence and converges to the extended real number gx, that is g and x tends to gx. The function g and are the measurable we apply to the Minkowski inequality. gn is equal norm of gn is equal to this, इसकी वैल्यू जो होगी वह फाइनाइट नंबर के बराबर होगी समीकरण नंबर x से। इस प्रकार इस नॉर्म g का हम पावर p लेते हैं जो लेस देन इक्वल टू होता है ए टू द पावर p के बराबर। इस नॉर्म को हम इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ g लेते हैं जो लेस देन इक्वल टू होता है ए टू द पावर p के। सिंस gn इज ग्रेटर देन 0 फॉर n बिलोंग टू कैपिटल N बाई फॉर्टूज लेमा से। फॉर्टू लेमा से सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है ए टू द पावर लेस देन ए टू द पावर p जो होता है लेस देन इन्फिनिटी। अर्थात लेस देन इन्फिनिटी होने पर यह जो e टू द पावर p है वह इंटीग्रेबल कहलाता है। अगेन वी टेक ए सेट एच एक्स वैल्यू ऑफ x वेयर gx इज ए इन्फिनिटी। The partial sum gx sx is equal to summation of k is equal to 1 to infinity f k x, hx is equal to limit of n tends to infinity summation of k is equal to 1 to infinity 1 to n f of k x is equal to summation of k is equal to 1 to infinity f k x. h is a measurable function mod of sn x के मॉड लेकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है समीकरण नंबर तो उसे जी एन एक्स के बराबर, जो लेस देन होता है जी एन के जी एक्स के बराबर। इस एच एक्स का मॉड जो होता है वो भी होता है लेस देन इक्वल टू जी एक्स के बराबर। देयरफॉर एच जो एलिमेंट होगा एल पी का तथा जी भी एलिमेंट होगा एल पी का, इन दोनों को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एच एक्स टू द पावर पी इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं समीकरण नंबर 30 से। यहाँ लेस देन इक्वल टू द पावर पी जी एक्स का पावर पी। चूँकि टू द पावर पी जी टू द पावर पी इज इंटीग्रल फंक्शन अर्थात यह फाइनाइट लेस देन फाइनाइट होता है। एंड मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एच एक्स टू द पावर पी टेंस टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर बाई लीबेक-डॉर्मेटर थ्योरम से। इसकी वैल्यू होगी टेंस टू 0 अर्थात नॉर्म ऑफ एच एन माइनस एच टेंस टू 0। देयरफॉर सीक्वेंस एफ एन इज समेबल इन एल टू द पावर एंड द सम एच इज आल्सो समेबल इन एल टू द पावर पी। कन्वर्जेंट इन मेजर डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, इसे हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा है जिसे पुनः हमें पढ़ना होगा। Convergence in measure. A sequence fn of measurable function is said to be convergence in measure to f belong to ohm written in symbol of fn tends to f. If for each delta greater than 0 and epsilon greater than 0 there is a positive integer n such that
outer measure x belong to x such that mod of fn x minus fx greater than epsilon less than delta for n belong to capital N is equally limit of n tends to infinity is equal to 0 for each epsilon greater than 0 where mu star is denote the outer measure generated by mu. Theorem: if a sequence fn converges in measure of f, then it converges is measure to every function g which is equivalent to the function f. Proof: let epsilon greater than 0, we observe that by definition of convergence in measure x such that mod of f and x minus gx greater than equal to epsilon is a subset of this and union of this. इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यह सॉल्व करने के लिए इसके पूरे पदों को हम क्या लेते हैं, आउटर मेजर लेते हैं. यदि आउटर मेजर x सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यह इसके बराबर हमें प्राप्त होगा. इस प्रकार यह थ्योरम प्रूफ होता है. थ्योरम जिसे हम राइजर थ्योरम के नाम से जानते हैं. लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन दैट कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ फॉर सम एफ बिलोंग टू ओम, देन देयर इज ए सब सीक्वेंस एफ एन k of fn which converges to f almost everywhere on x. Let fn tends to f, that is fn converges to fn to f belong on. We assume that a sequence 1 upon n and 1 upon 2 to the power n. 1 upon n की वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी 0 होगी और समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन 2 का पावर n 1 है अर्थात वह लेस देन इन्फिनिटी है. अगेन वी चूज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस n के. Let n1 be a positive integer then such that outer measure x belong to x such that fn1 fx minus fx less than greater than equal to 1 less than 1 by 2. अर्थात हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की कंडीशन में n की जगह में n1 लेगा. इसको इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं. अर्थात यहाँ पर हम एप्सिलॉन को डिनोट करते हैं 1 से और डेल्टा को डिनोट करते हैं 1 by 2 से. इसी प्रकार से पुनः हम दूसरा इंटीजर लेते हैं किसके लिए, n2 के लिए लेते हैं तो हमें यह कंडीशन मिलती है. इसी प्रोसेस को हम आगे n के नंबर के लिए हम इसको बढ़ाते हैं जहाँ पे n के ग्रेटर देन इक्वल टू n के माइनस 1 होता है तो हमें यह कंडीशन प्राप्त होती है. एक कोई सेट लेते हैं e के जिसे हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं. इस सेट में जो इस सेट के लिए हम एक सेट लेते हैं ई के तथा ई बराबर इंटरसेक्शन ऑफ ई के लेते हैं. दैट इज ई के इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स. देयरफॉर आउटर मेजर ई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ के टेंस टू इन्फिनिटी आउटर मेजर ई के. समीकरण नंबर 2 के पूरे पदों का आउटर मेजर लेते हैं जो सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है लेस देन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टू द पावर आई टेंस टू 0 एच के टेंस टू इन्फिनिटी पर. अतः आउटर मेजर ई की वैल्यू होती है 0 के बराबर. दस इट रिमेन्स टू बी वेरीफाइड दैट द सीक्वेंस एफ एन के कन्वर्जेस टू एफ ऑन एक्स माइनस ई. Again let x0 not is not element of E, then x0 is not element of em where m is the positive integer. x0 not element of this k greater than equal to m. यह इसको सॉल्व करने के लिए इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से लिखते हैं mod of fn k x0 माइनस fx0 लेस देन 1 अपॉन के जहाँ k ग्रेटर देन इक्वल टू m. 1 अपॉन के की वैल्यू 0 होगी जब k टेंस टू इन्फिनिटी में होगी अर्थात लिमिट ऑफ k टेंस टू इन्फिनिटी पर fn x0 बराबर fx होगा. सिंस x0 एलिमेंट है x माइनस ई का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है इसलिए लिमिट ऑफ k टेंस टू इन्फिनिटी fn k is x is equal to fx for each x belong to x minus e and fn k tends to f. Almost uniformly convergence. Definition: a sequence fn of measurable function is said to be almost
uniformly to a measurable function f is defined on measurable set E. If for each epsilon greater than 0 there exists a measurable set A is a subset of E with measure of E is less than epsilon such that Fn converges to F uniformly on E minus A. Theorem Egorov theorem. Let Fn be a sequence of measurable function which converges to F almost everywhere on a measurable set E with measure of E is finite, then given eta greater than 0 there is a set A is subset of E with measure of A less than eta such that the sequence Fn converges to F uniformly on E minus A. By the statement of the above theorem, E is a measurable set with a measure of E is less than infinity and the sequence Fn of a measurable function converges to F on E with E is equal to 1। अर्थात यह जो सीक्वेंस है वह मेजरेबल फंक्शन यह जो सीक्वेंस मेजरेबल फंक्शन है जो कन्वर्ज करता है एफ पर, जहां हम एप्सिलॉन को 1 लेते हैं और डेल्टा को ईटा बाई 2 लेकर आगे उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें इस प्रकार से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की कंडीशन में हम मान रखते हैं, एप्सिलॉन का मान 1 रखते हैं तथा n बड़ा ग्रेटर देन होता है कैपिटल N1 के लिए और x एलिमेंट होता है E1, इसे हम E माइनस A1 लिखते हैं। पुनः हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 तो डेल्टा की वैल्यू ईटा बाई 2 का स्क्वायर रख कर हम इस प्रकार का सेट लेते हैं A2 जो सबसेट होता है E1 का तथा A2 का मेजर जो होता है वो फाइनाइट होता है कोई पॉजिटिव इंटीजर n2 के लिए हम इस प्रकार से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की जो कंडीशन है उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 रखते हैं, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n2 और x से बिलोंग करता है E2 में, जहाँ E2 की वैल्यू होती है E1 माइनस A2। इस प्रोसेस को हम n टाइम्स तक रिपीट करते हैं, ये कंडीशन लेकर आगे से सॉल्व करते जाते हैं तो हमें पुनः यूनिफॉर्मली कंडीशन इस प्रकार से मिलते जाती है। जिसे आगे सॉल्व करते हैं कोई सेट लेकर A बराबर यूनियन ऑफ AN जिसका मेजर लेते हैं, आगे उसको जिसकी वैल्यू होती है ईटा के बराबर तथा E माइनस A को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं जिसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके डिफरेंस को हम इंटरसेक्शन EN लिखते हैं। मान लीजिए x एलिमेंट E माइनस A का, तब x एलिमेंट होगा EN का फॉर ऑल n बिलोंग कैपिटल N के लिए। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से इसके डिफरेंस को 1/n लिखते हैं n ग्रेटर देन n के लिए। पुनः वी चूज n so large that 1/n less than in epsilon, we get mod of fnx minus fx less than epsilon for all x belong to E minus A and n greater than equal to n is equal to n। इस प्रकार यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।